शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णभ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सो हम चर्चा कर रहे थे तीन इनअटेंटिवनेस बोलते हैं उसको, उदासीन और जड़ और विक्षेप। ये तीन नेगेटिव चीज़ हैं और पॉजिटिव चीज़ हैं। इसको कैसे काउंटरैक्ट कर सकते हैं? उदासीन को सिंसेरिटी से, सिंसियरली किस तरह का बच्चे पुकारते हैं भगवान को और बच्चारी माँ को, उसी तरह हम अपनी अनर्थ को लेके अपनी असहाय रूप के का समझते हुए भगवान को पुकारना हेल्पलेसली, सिंसेरिटी से, हृदय से इस नाम जप को लेना। इसके माध्यम से उदासीन को हम क्या कर सकते हैं? हम ओवरकम कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ है विक्षेप, जड़ मतलब है आलसपन। माला करते खास कर 5:30 बजे के बाद बहुत आलसपन आ जाता है मेरे शरीर पे। सो उसको कैसे करना है? उत्साहित होके, एंथुसियाज्म, आई लव टू चैट। हाँ आज मौका मिला है, मैं इसको करना चाहता हूँ। सो मेरे को जप करना है। इससे क्या हो जाते हैं? नींद आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशन है। बट कोई व्यक्ति इस तरह का, मैं आई लव टू चैन में रहा हूँ, सो देन वो उसके अंदर में उत्साह आ सकती हैं। सो द मोर एंथुसियास्टिक यू आर, सो उतना आप आलसपन से बाहर आ सकते हैं। इफ़ यू नो आप भगवान का ग्लोरीज, नाम का ग्लोरीज ज़्यादा जानते हो, देन उत्साहित रहते हैं। देन लास्ट में विक्षेप। सो विक्षेप को कैसे बाहर आ सकते हैं? बाई कंटिन्यूसली चैंटिंग द होली नेम। सो हम लगातार भगवान का नाम लेने से हम विक्षेप से बाहर आ सकते हैं। सो आप सब जानते हैं आपके अंदर क्या क्या है। मैक्सिमम तो अब तीनों हैं, सो हमको तीनों करना पड़ेगा नहीं। सो ये हमने चर्चा किया और हमने 5 तरह का मन का स्टेटस को, मन का 5 एक नदी से हम कंपेयर किया और एक लेक से। सो माइंड है जनरली क्लियर होते हैं, देन वो अंदर का चीज़ दिखते हैं। उसी तरफ जब मन हमारा प्योर रहते हैं, क्लियर होते हैं, हम अपने आप को देख पाते हैं। मैं कृष्ण का दास हूँ, उसको क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। सो पहले चीज़ है मूढ़, मतलब एक ये है आलसपन, तमोगुण में स्थिति है। जिस तरह का एक नदी होता है वो पत्ते और मड से ढका रहता है, वो नीचे की चीज़ नहीं दिखते हैं, नहीं इधर ऊपर का पानी भी दिखते हैं। सो सेकंड चीज़ से क्या है? सिप्ता मतलब है ये रजगुण और तमगुण से मिक्स्ड हैं। ऑलरेडी पूरी पत्ता सा कवर है, मड्डी हैं, साथ के साथ क्या हो रही हैं? वो वेव्स भी हैं, ऊपर नीचे। सो इसलिए कोई भी जप में बैठते हैं उसको देखते ही हम पता कर सकते हैं ये कौन सा जप करते हैं। सो जैसे वो कोई बैठे हैं तो तमोगुण में है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। सो क्या है? रजोगुण में है। सो कोई व्यक्ति फिक्स्ड अप हैं, नहीं सीधा हैं, बैठ रहे हैं और सुन रहे हैं, नाम में पूरी ऑब्जर्व हो रहे हैं, वो क्या है? सतगुण में। सो रजोगुण व्यक्ति वो एजिटेटेड रहता है, उसको माइंड बहुत क्या होता है? एजिटेटेड होते हैं। कोई पहले बहुत प्रयास करेगा करने का, धीरे धीरे। तमोगुण और रजोगुण क्या करते हैं? प्रभावित कर देते हैं। सो तमोगुण रजोगुण प्रभावित बहुत ज़्यादा बैठ नहीं पाएंगे, नहीं इधर फोकस कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है।
सो ये क्षिप्ता बोलते हैं। और विक्षिप्ता मतलब है सत्वगुण प्लस रजगुण। क्या है, जैसे फैन के नाइस, सर्वभौम का नाइस, और कौन है हैं? और मतलब बहुत डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। फैन को आवाज़ इतनी खड़ा 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 खड़ा, और कोई एंटर कर रहा है, बाहर वो कर रहा है, कोई बॉटल गिर रही है, इससे डिस्टर्ब, कोई चिल्ला चिल्ला के जब करते हैं, इससे बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। नहीं, कभी कभी बाहर चला के जाता है हवा के लिए, उधर फ्लाइट का आवाज़ आता है, कबूतर का आवाज़ आता है, नहीं, सो इस आवाज़ से डिस्टर्ब रहता है, होते ही नहीं होता है। सो एंड बट कोई सत्वगुण में स्थित हैं, इतनी आवाज़ रहते हुए भी हैरान की बात है वो नाम से अब्जॉर्ब्ड है, आप समझ रहे हैं? सो वो सत्वगुण व्यक्ति है। और एकाग्रता मतलब सत्वगुण व्यक्ति है, कंप्लीट सत्वगुण। सो हमको सत्वगुण को कल्टीवेट करना चाहिए हमारे खाने में, हमारे इंटरेक्शंस में, हमारा आचरण में, कि और ऐसे ही भक्त से मिलना चाहिए वो सत्वगुण में स्थित हैं। सो समाउ वी हैव टू सी, आपको बनाना चाहिए कि मैं अपनी सिस्टम में सत्वगुण को, जैसे वातावरण तो सत्वगुण है, सुबह उठ जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, इट इज़ एक्सटर्नली सत्वगुण में है, बट इंटरनली है ही नहीं। सो इसलिए डिस्टर्बेंस है। इवन दो हम सुबह सुबह जब करते हैं, हमारा सुबह का वातावरण सत्वगुण है, बट फिर भी अंदर सत्वगुण नहीं है, क्योंकि अनेक सालों से हमारा रजगुण तमोगुण में रह के हमारा सिस्टम तमोगुण और रजगुण से बना हुआ है। इसलिए भगवान कृष्ण हैं, भगवत गीता में बताते हैं कैसे हम सत्वगुण में आ सकते हैं, नहीं आ सकता तो भगवान नहीं बताते हैं कैसे खाना चाहिए, व्हाट इज़ ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड, ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच, ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी। नहीं, ये सब को पालन करने से हमारे अंदर में क्या आ सकते हैं, सत्वगुण आ सकते हैं। सर इसको पहले तो समझना चाहिए, अवेयरनेस, देन उसको स्वीकार करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, देन ट्राई टू ब्रिंग मोर गुडनेस। खासकर अब खाने पीने में कुछ भी खाना है, आइसक्रीम आ गया खा लिया, इधर उधर किधर भी कुछ भी मिल रहा खा लिया, नहीं, देखना चाहिए कौन सा मोड्स में है। कभी कभी ठीक है, रेगुलर आपका रजगुण चीज़ ही कार्य हो, देन जनरल नेचुरली आपका कॉन्शियसनेस भी क्या ही रहेगा, रजगुण ही रहेगा। सो यू हैव टू सी, एंड ऐसे संग रहें, हाँ क्या है, हमको सत्वगुण संग हो, वो स्वीटली बोलते हैं, उसका आचरण अच्छा है, शास्त्रिक गाना है, वो भगवान के बारे में बोलते हैं। सो ऐसे लोग के संग करेंगे और अच्छा होगा। हाँ, एंड सुबह ज़्यादा नहीं सोएं, सुबह बहुत सोने से तमोगुण बहुत बढ़ जाते हैं सिस्टम में, नहीं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो निरोध मतलब समाधि। सो ये अंतिम हमारा लक्ष्य होता है, ठीक है। सो ये माइंड के बारे में चर्चा किया, एंड देन हमने अलग अलग आसन चर्चा किया। स्वस्ति आसन, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर, देख रहे हो कितनी सुंदर है, नहीं ऐसे स्वस्तिक आसन, नहीं, हाँ मैं राइट डाला क्या, ओके, लेफ्ट हो राइट हो कैसे भी रह सकते, पैर दर्द हो गया तो ऐसे कर लो, सो ये चेंज होते रहेगा, ठीक है। और क्या सुखासन, जनरली ये वाला प्रेफर किया जाता है सुखासन, नहीं, और सिद्ध आसन है, ये ओनली एडवाइज फॉर ब्रह्मचारीज, नहीं, एग्जैक्टली वो जेनिटल का बीच में आता है ऐसे, नहीं, ये इसका थोड़ा टफ है, बट एक बार अब वो बैठ गया तो पूरे कंफर्ट है, पूरा सीधा हो, अपने आप सीधा हो जाए, देखिए रिलैक्स्ड है, ये स्टिफ है और ये पूरी रिलैक्स्ड है, नहीं सर। एंड देन पद्मासन, आप सब जानते हो पद्मासन, आधा पद्मासन बेस्ट होता है, कलयुग का जीव तो पद्मासन भी नहीं कर पाता, सो आधा पद्मासन क्या होता है, कंफर्टेबल ही होता है। सो कहने का मतलब बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि समाधि है और मेडिटेशन पॉसिबल है आसन से ही, चल के नहीं, बट ठीक है जब नहीं हो पा रहा चल के भी कर सकते हैं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जब चल के करने से कुछ मंत्र सुन नहीं पाएंगे, जैसे टर्न कर रहे हो, हमारा मैंने बताया था ना माइंड का फोकस, जब आपका फोकस हटती है किसी चीज़ के ऊपर लाइटनिंग स्पीड जाता है,
पूरा उधर जाएगा, दोबारा आएगा। जैसे आप लेक्चर सुन, आज मैं मेरा डिवोटी को बता रहा था, वो बता प्रभु जी एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसे होता। बता रही थी कि आपको लेक्चर सुन रहा था मैं, और अचानक कुछ आ गया, कोई आके बात किया, देन दोबारा आया, सुनने का मन ही नहीं हो रहा था। ऐसा होता है, लेक्चर सुन रहे हैं, कुछ और कार्य कर रहे हैं, मेल गिल किए हैं, और दोबारा वो फोकस नहीं कर पाते। बिकॉज जब आप एक चीज़ पर फोकस, आपको बहुत डीपली चला जाते हो, अंदर कोई डिस्ट्रैक्शन आके दोबारा आएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे, नहीं इधर इंटरेस्ट आएगा। आपने फील किया ये? नहीं। सो इस तरह का सटल स्पिरिचुअल जर्नी को मिस कर देंगे मल्टीटास्किंग से। नहीं। सो मेडिटेशन है, हर समाधि है, वो पॉसिबल कैसे है? आसन में। सो आसन, सो जो स्लाइट डिस्ट्रैक्शन है चलने से, ठीक है। बट नींद आ रहा तो खड़े हो सकते हैं, ये बेस्ट है। टायर्ड है, शरीर है, बहुत लेट नाइट सोए हैं यार, पीछे है, सो यू कैन वॉक, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट, बट बेस्ट ये है। सो देन हमने ये चर्चा किया कि कैसे सारे इंद्रियों को कंट्रोल करके, पहले जैसे ये मंडप हमने चर्चा किया। सो इसके पहले, बॉडी फिटिंग के पहले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, जैसे फ़ैन घूम रहे हैं, कोई चल रहे हैं, इधर है। सो जब करते हुए ये सारे चीज़ देखते हुए उधर ही लॉक हो जाता है मंत्र एंटर नहीं हो पाता है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को देखा, आपका माइंड उधर चला गया, देन मंत्र उधर रुक गया, लॉक हो गया। देन आपने सब को बंद किया, आपने जैसे एक आंख बंद करके, देन एक आंख से हमने चर्चा किया था उस दिन, नाक का टिप पे यू क्लोज योर आइज, वन स्मॉल आई, मतलब एक आंख से थोड़ा सा टिप ओपन करके। मैं ये भक्ति विज्ञान महाराज से भी चर्चा किया, और राधेश्याम प्रभु भी है, रिकमेंड करते। सो ऐसे करने से, आपको करने से क्या होता है, एक्सटर्नल कितना भी, ट्रेन में भी जाएंगे ऐसे करेंगे, और पूरी डिस्ट्रैक्शन से। मैं आज मेरठ में था, सो बाहर रोड था, बहुत सारी डिस्टर्बेंस, बट मैं ऐसे करके जब किया, आई वॉज कम्प्लीटली अलूफ। नहीं। सो अब करने से, टिप ऑफ द नोज करने से क्या होता है, बाहर का डिस्ट्रैक्शन पूरा ख़त्म हो जाता है। बट थोड़ा तकलीफ़ होती है, थोड़ा बहुत सर दर्द होगा, कुछ ना कुछ होगा, बट ग्रेजुअली अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब एक्सरसाइज करते हो, पहले दिन करते हो तो क्या होती है, दर्द होती है, नहीं, ठीक है। सो वो हो गया। देन बॉडी पे आएंगे, बॉडी में मान लीजिए पीठ दर्द है, देन पूरी दिमाग किस में चला जाएगा, पीठ कर, और उधर ही रुक गया हरे कृष्ण महामंत्र। अभी उधर क्रॉस नहीं किया। आपको फील किया कभी फीवर हरिओम प्रभु है ही नहीं है, ठीक है, नहीं। सो उसी में है पीठ दर्द। अब मान लीजिए किसी पनिशमेंट दे दिया, पनिशमेंट क्यों दिया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, उधर ही रुक गया। समझ रहे हैं, किस जगह पेन है उस जगह क्या हो गया, डोर लॉक हो गया, अब एंटर नहीं हो पाएगा। सो चलो उससे भी आपने बच गया, मतलब हाँ बॉडी फिट है, वो है, देन डोर खुल गया। देन क्या हो गया, आंख बंद करके, सब बहुत लोग तो आंख बंद कर, जैसे आंख बंद किया, दो चीज़ होती हैं, क्या है, पहले सेकंड, अपने इम्प्रेशंस कितनी हमने कुकर्म किए हैं अनेक जन्म से, वो सब मूवी चलेगी, चिक 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 चिक। अभी माला आपका हरिनाम उधर भाग के फंस गया, उधर क्लोज हो गया डोर। देखते रहो बेटा, मूवी देखते रहो। अब देखे ना, नहीं। कभी कभी डिवोटीज को उठाए तो विश्वास नहीं है, क्योंकि वो मूवी देख रहा होता है। मैं तो जगह पे था हूँ, मैं थोड़ा अपनी ही मूवी थोड़ा देख ही रहा था, नहीं। हरे कृष्णा मुँह खुला रहता है ऐसे। वो अपनी इम्प्रेशंस को क्या कर रहा वो होते नहीं। सो वो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, नहीं, और इम्प्रेशंस हैं, उससे क्या करना चाहिए, वो कैसे आना है, सो अब चर्चा करेंगे। बट उसको जब बंद करेंगे, देन माइंड पे आएंगे। देखिए माइंड पे आना है, माइंड में क्या होता है, हरे कृष्णा लूप फॉर्म कर दिया, कॉन्वर्सेशंस, ऐसे प्लान करूँगा, वैसे करूँगा, ये ऐसे करूँगा, पहले मैंने ऐसे प्लान किया था, ये सफल नहीं हुआ, अभी मैं ऐसे प्लान करूँगा तो वैसे होगा, अभी 3 महीने बाकी हैं, क्या है पीबीटी, इसके बाद मैंने वो करूँगा, वैसे करूँगा, ऐसे करूँगा। यू अंडरस्टूड ना? अभी पुरुषोत्तम मास आ रहे हैं, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, नहीं, ये नहीं बोल रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास में ध्यानपूर्वक कब करूँगा।
नहीं, सो ये माइंड कुछ ना कुछ लूप बनाता है, उसी में रहते हैं। सो बट ये सब में ध्यान रखना, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, इट्स ऑल ज़ीरो बेनिफिट है चैंटिंग से। ये सारी चीज़ में फंस गया, इसके चैंटिंग से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है प्रभु जी। नो चेतो दर्पण मार्जन। देन क्या होगा, व्हेन यू चैंट विथ प्रेयरफुल मूड, जब हार्ट खुलती है माइंड बंद होती है, जब माइंड खुलती है हार्ट बंद हो जाती है। समझ में आ रहा है? ये याद रखना, जब हार्ट खुलती है माइंड बंद हो जाता है, जब माइंड खुलती है हार्ट बंद हो जाता है। सो जब हम प्रेयरफुल मोड हार्टफुली अपनी स्थिति को जानते हुए, यही मेरा एकमात्र शरण है, आशा है, सो सिंसियरली प्रेयरफुली। देखिए भक्ति विज्ञान महाराज से मिलना तो बता रहे थे कि ये माइंड का एक फंक्शन है, इमोशन है। इमोशन माइंड का ही एक फंक्शन है, बट ये जब आपके अंदर एक स्पिरिचुअल इमोशन होगा, वो इतनी लेवल तक वो लेके जा सकता है आपको, आप सोच भी नहीं सकते। नहीं, सो माइंड के अंदर इतनी पावरफुल है। सो ये प्रेयर्स हैं, एक पॉजिटिव इमोशन को जनरेट करता है। नहीं, और सीधा अल्फा में जाके छोड़ देता है, अल्फा बीटा डेल्टा। सो इसलिए ये प्रेयर्स है, इट्स वेरी वेरी पावरफुल। सो होता है ना, बॉडी माइंड एंड सोल। बॉडी क्या करना चाहिए, सही आसन से। माइंड मतलब सटल बॉडी, उसमें क्या है, सही से उच्चारण करना, नहीं एकांकृत होना नाम के ऊपर। देन हार्टफुल सोलफुल मतलब विथ प्रेयरफुल मोड। सो ये तीनों इनलाइन होगा, देन हमारा जब अच्छा हो सकता है। ठीक है, सो हम इधर तक हमने चर्चा किया। सो अभी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ चर्चा करने जा रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, जब तक हम अनुराग में नहीं पहुंचते हैं, हमको बहुत केयरफुली चयन करना होता है। ये हरिनाम चिंतामण में 8 से 10वां श्लोक तक यही चीज़ को बताया गया। सो कहने का मतलब है, सो वेदी भक्ति से, जब वेदी भक्ति में जब रहते हैं, सो हमको चैंटिंग है, बहुत केयरफुल चैंटिंग है। जब तक हम राघवों के साधना भक्ति तक नहीं पहुंचते हैं, देन वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी अटेंटिव। सो क्या क्या चीज़ करना है, सो किसी के अंदर पूरी श्रद्धा है हरिनाम के ऊपर, ये हरिनाम ही मेरे को बचा सकते हैं, देन वो हरिनाम को पहले प्रायोरिटी देते हैं। केयरफुल चैंटिंग का अर्थ हम समझा रहे हैं। सो केयरफुल चैंटिंग मतलब मेरा पहले प्रायोरिटी है, वो क्या होगा, हरिनाम होगा, क्योंकि उसको श्रद्धा है, ये नाम ही मेरे को बचा सकता है। एंड देन सेकेंड चीज़ है केयरफुल चैंटिंग का मतलब मैं उसको फिक्स नंबर ऑफ होली नेम बहुत केयरफुली और अटेंशन से वो करना होता है। 16 माला है हमारा, बहुत अटेंटिवली एंड बहुत केयरफुली एक एक अक्षर को सुन के विद रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड करना चाहिए। और तीसरा है, ऐसे करने से धीरे धीरे वो रागुण का भक्ति में प्रवेश करता है, शुद्ध भक्त कृपा से, विद डिटरमाइंड एफर्ट से। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन आप सब लोग भक्ति शास्त्र में कर चुके हो नहीं? ये क्यों आ रहा है? ठीक है, हैं? सो श्लोक नंबर 1 है, मध्यम अधिकारी के सिम्टम है कोई व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल, मतलब अपनी इंद्रियों को, वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, ये सारे वेग को, 6 वेग को कंट्रोल करते हैं। सो ये मध्यम अधिकारी होता है, वो सेल्फ कंट्रोल होते हैं, 6 चीज़ को वेग को कंट्रोल कर पाते हैं। श्लोक नंबर 2 to 4, ये मध्यम अधिकारी गोस्वामी
भक्ति प्रतिकूल सद्गुण और भक्ति अनुकूल सद्गुण और सद्विधि प्रीति लक्षण। सो ये एक्सटर्नल डीलिंग्स हैं। ये गोस्वामी का, मध्यमदीयर गोस्वामी का एक एक्सटर्नल डीलिंग्स कैसे हैं। अनुकूल चीज़ को सहता वो करता, प्रतिकूल को त्यागता, और भक्तों के बीच में अच्छी सी संबंध रखता। वो भक्ति को, नियमों को उसने अच्छी सी फॉलो करता। समझ में आ रहा है नहीं? देन 5 to 8 अब देखिए 5th श्लोक है, मध्यम अधिकारी त्रिविधा वैष्णव सेवन। मतलब किस वैष्णव को कैसे करना है, कैसे बिहेव करना है, ये सब। एंड देन अपराध वैष्णव प्राकृत दृष्टि निषेध। अप्रकृत वैष्णव प्राकृत दृष्टि निषेध। एंड 7th श्लोक ये सबसे महत्वपूर्ण, अविद्या विनाश होय कृष्ण नामे अनुशीलनेर प्रणाली। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। मैं ये वर्ष क्यों है, कैसे एक व्यक्ति वेदी भक्ति से राहुण भक्ति में जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है इधर रूप गोस्वामी पाद। अविद्या नाश होती हैं कृष्ण नाम लेने से। कैसे? बहुत ही आदर पूर्वक लेने से। आदर पूर्वक नाम लेने से अविद्या नाश होती हैं। अविद्या नाश होने से श्री ब्रिज भजन प्रणाली। 7वां वर्ष में, 8वां वर्ष में क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं। 7वां वर्ष क्या है? श्यात कृष्ण नाम चरितादि। द होली नेम, कैरेक्टर, पास्ट टाइम एंड एक्टिविटीज ऑफ कृष्णा आर ऑल ट्रांसडेंटली स्वीट लाइक शुगर कैंडी सीता। Although the tongue of one afflicted by the jaundice of avidya ignorance, api avidya pita upatapta rasanasya. So even though वो शुगर कैंडी बहुत मीठा है, बट अविद्या के बीमारी के वजह से और पीलिया का बीमारी के वजह से वो क्या नहीं कर पाते हैं, वो स्वीटनेस को अनुभव नहीं कर पाते हैं। कैनॉट टेस्ट एनीथिंग स्वीट, ना रो चिकन हो। इट इज़ वंडरफुली दैट सिंपली बाई केयरफुल चैंटिंग, ये 2 चीज़ देखिए, सिंपली बाई केयरफुल चैंटिंग द स्वीट नेम्स एवरी डे, किंतु आदरात अनुदिनम। 2 चीज़ हैं। एक आदरात। आदरात का मतलब क्या है? जैसे हम गुरुदेव आते हैं, हम क्या करेंगे? वेलकम करेंगे, उसको आसन देंगे, बहुत ही ध्यान रहे, प्रॉपर लेके आओ। मैं सेवा कर रहा था भक्ति विज्ञान महाराज का, बहुत ही ध्यानपूर्वक, प्रभु सही सही वो दो, वो दो, वो दो, ये चम्मच इसमें मत डालो ना, वो दूसरा ये चीज़ आसान रहना, बड़ा आनंद आ रहे थे नहीं। सो बिकॉज वी आर सो मच लव फॉर हिम, केयर रहे हैं, बहुत मेरे को दिए हैं जीवन में। सो विथ लव एंड डिवोशन क्या करते हैं हम? रेस्पेक्टली वही प्रसाद सेवा है। जैसे ए प्रभु प्रभु जी ध्यान से सॉरी हो जाता है ना, बहुत लोग हैं ना। हाँ, और स्वरूप बाटा तो क्या ही बोलना है। स्वरूप प्रभु देख बोलेंगे नहीं ठीक है सब बढ़िया प्रभु जी। डांटने के लिए बोलते हैं और मजाक में बोलते हैं, समझ में नहीं आता है। नहीं सही बोल रहे नहीं। सो आदरात नहीं, आदरात देखो एक गुरु है, हम उसी प्रसाद सेवा करते हैं, और किसी के पास हमको कोई आदर नहीं है उसको कैसे करते हैं? उसी तरह अपने नाम को बहुत आदरपूर्वक, जिस तरह का अपने गुरुदेव को हमने ट्रीट करते हैं वो उस तरह आपका सबका एक्सपीरियंस है उन्नत वैष्णव को सेवा करने। याद रखो उस तरह का मैं नाम को अप्रोच कर रहा हूँ क्या, वैसे करने से, हाँ अभी शांति है, वैसे करने से अनुदिनम 16 माला हर दिन आदर पूर्वक, अनुदिन मतलब हर दिन 16 माला अटेंटिवली करने से क्या होगा? ये नेचुरली अवेकन्स विद इन हिज टंग, स्वाधि कर्मा कर्मत भवति। इस डिजीज ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड एट द रूट, तद्गदा मूल हंत्री। इस तरह का जड़ से उसका क्या हो जाएगा? बीमारी ठीक हो जाएगा। दैट्स हाउ ही गोज टू
एसेंस ऑफ उपदेश इति उपदेश सारम, ये सारे उपदेश को सार है। नहीं क्या है, 24 घंटे कालम अखिलम, वन फुल टाइम 24 hours a day, nicely chanting and remembering, सुकीर्तनानु स्मृति क्रमेण। सो 24 घंटे भगवान का नाम लेके स्मरण करता वो, भगवान का नाम रूप लीला ये तद नाम रूप चरितादि, देयर बाय ग्रेजुअली एंगेजिंग वन टंग्स एंड माइंड रसन मनसी नियोज्य। इस तरह का इन दिस वे वन शुड रिसाइड इन व्रज गोलोक वृंदावन धाम and serve Krishna under the guidance of Tad Anuragi Jana, guidance of the devotees. That is हमारे 6 गोस्वामीज हैं, प्रभुपाद हैं, हमारे लिए व्रजवासी हैं, और तद अनुरागी जन है, वो सब हमारा गुरु परंपरा है, हमारे गुरुदेव हैं, ये तब तद अनुरागी जन है। एंड देन देख रहे हैं ना उधर से, वो वर्ष से किस में आ गया, ये रागुण साधना भक्ति में आ गया। दिस इज द मेन स्टेप। बट इसलिए ये अटेंटिव चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेंटिव चैंटिंग से हम किस में प्रवेश कर रहे हैं, राग मार्ग में। अब वो नहीं करेंगे, हाउ विल यू एंटर, हम कैसे हमारे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हमारा लक्ष्य क्या है, राग भक्ति, वो देने के लिए आए हैं महाप्रभु। और साइंस है, देखिए हमारे आचार्य ने बताया है कैसे राग में प्रवेश कर सकते, मैं प्रोवाइडेड हम सिंसियरली इसको फॉलो करना होगा, समझना होगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो धनुरागी मीन्स डीपली अटैच्ड टू दिस। अच्छा है ना, बड़ा आनंद आया। सो नाउ अभी वो जो कोई व्यक्ति भागवत धाम जाना चाहता है वो बहुत सीरियस होना पड़ेगा। एंड देन इस टेक्स्ट को, एडवाइस को बहुत सीरियस लेना पड़ेगा। कितने लोग भागवत धाम जाना चाहते हैं? हाँ, इस टेस्ट को सीरियस लें, आदरपूर्वक जप करें, और फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स हैं उसको ध्यानपूर्वक करें, और धीरे धीरे उस फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स को क्या करें, इंक्रीज करें। समझ लो, 2 चीज़, एक आदरपूर्वक और फिक्स राउंड्स को अटेंटिवली करें। ये 2 चीज़। एंड देन हम कितनी ज़्यादा माला को बढ़ाएंगे उतना हमारा जल्दी अनर्थ खत्म होगा। इसलिए मैंने बताया था भक्तिस्थान सरस्वती के पास बहुत जाते थे, मेरे को माला करने का टाइम नहीं मिलता है। नहीं, ऐसे तो नहीं है, आप प्रजल्प करना बंद करो, माला करने का टाइम मिल जाएगा, सीधा बोलते थे भक्तिस्थान। गृहस्थ को 64 राउंड, ब्रह्मचारी के कम राउंड्स। गृहस्थ को तो कम देना चाहिए, क्योंकि भौतिक ने बोला कि नहीं, मेरे को भौतिक जगह में डील कर रहा हूँ, उसको 64 राउंड करो। ब्रह्मचारी का सेवा है, कम राउंड बताते थे, सो किसी को 4 राउंड भी देते थे ऐसे। हर कि जल्दी उठता तो उसको ज़्यादा माला बोलते थे करो। सो भक्ति संसद के कहते रात में नहीं हो पा रहे हैं, नहीं आप प्रजल्प कर रहे हो, प्रजल्प बंद करो, आपको माला करने का टाइम मिल जाएगा। हम देखेंगे बहुत प्रजल्प करते हैं हम पूरी दिन में, इसीलिए हमारा समय नहीं होता। नहीं, और आप लोग का लैंग्वेज तो काफ़ी टाइम सो जाते हैं, सो टाइम नहीं मिलता है। सो ठीक है, आप लोग तो इतनी तपस्या कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, 2:30 बजे उठना, इतना करना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबको, आप लोग इतनी तपस्या कर रहे हैं। सो ग्रेजुअली वी कैन इम्प्रूव। आचार्यास को हम देख सकते हैं किस तरह का जीवन जीते हैं, और भी लोगों को देख के धीरे धीरे, क्योंकि कितने लोग जल्दी अनर्थ खत्म करना है, सब हाथ प्राइस पे नहीं करेंगे। उसको क्या करना है, यू हैव टू इंक्रीज मोर राउंड्स। एंड देन वो क्या करेगा, रैपिडली क्या करेगा, चेतो दर्पण मार्जनम होगा। एंड देन मेक द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इनटू कॉन्शियस रियलिटी। वो देखा आपने वर्ष में क्या है, दिस वे वन डिसाइड्स इन ब्रिज गोलोक वृंदावन धाम तिस्तान ब्रिजे। सो ये वे ऑटोमेटिकली जब चित्त शुद्ध होते हैं, ये डिजन्ड होती हैं ये सारी चीज़, आप समझ रहे हैं। सो इसलिए ये महामंत्र ही हमारा एकमात्र आशा है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक क्या करना चाहिए। शास्त्र में यही नहीं बताया कि गुरु आपको
चेतो दर्पण सारे गंदगी को साफ करेंगे, ये नहीं बताया। दीक्षा हो गया, गुरु उतार देंगे होता है ना लोगों के अंदर ये बड़ा। अभी दीक्षा हो गया प्रभु जी, अभी तो गुरु का काम है, वो हमको लेके जाएंगे भागवत धाम ना, ऐसे नहीं बोला शास्त्र में। नहीं, शास्त्र में ये नहीं बोला है कि गुरु आपको चेतो दर्पण मार्जन करेंगे। गुरु ये शिक्षा देते हैं शिष्य को, ध्यान पूर्वक जप करो, संबंध ज्ञान देते हैं गुरु, नाम तत्व देते हैं। नहीं, वो महामंत्र हैं, आपके चित्त को शुद्ध करते हैं। और गुरु का कार्य कर्तव्य है संबंध ज्ञान देना, नाम तत्व को बताना। देन वो नाम है, वो क्या करेगा, चित्त को साफ करेगा। ये फॉर्मूला ये है, कितनी ध्यान पूर्वक आप परिणाम लेंगे उतनी जल्दी शुद्धिकरण होगा। द डिग्री यू आर अटेंटिव, दैट मच डिग्री देयर विल बी प्यूरिफिकेशन। सिंपल फार्मूला है। ठीक है, आप कैसे करना कर लो, उतना ही शुद्धिकरण होगा। बार बार हम आगे टोकते हैं, बताते हैं प्रभु सुधर जाओ, प्रभु सुधर गया प्रभु जी, और कितना जल्दी सुधारना चाहता बस नहीं, कभी बोले तो लोग सीरियस लेते नहीं है, पूरा समाधि में चला जाता है। नहीं, मैं बोला उठो, उसको 5 मिनट लगता है, क्यों उठूँ मैं, उठा तो हूँ, 2:30 बजे से उठा हूँ प्रभु। नहीं, अटेंटिव थोड़ा बहुत है 3:30 से 3:35 तक। इसके बाद तो छोड़ो यार, ये सब क्या करना है, कैसे चलना, आराम से चलेंगे प्रभु जी, आराम से चले, गाड़ी आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। नहीं, ठीक है, देन क्या होगा, शुद्धिकरण नहीं होगी। सो द डिग्री यू चैंट अटेंटिव, दैट मच मोर विल बिकम प्यूरिफाइड। गुरु के पास कृष्ण को देने का शक्तियाँ हैं। क्या गीत क्या है, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण देते पार, तुम्हारा सकती अच्छे। गुरु के पास इतनी शक्ति है कृष्ण देने का, बट किसको देते हैं, कोई नाम को बहुत गंभीरतापूर्वक लेते हैं, ओनली टू द क्वालिफाइड डिसाइपल। सीरियस नहीं है हरिनाम लेने में, गुरु को देखते हैं ये वो गंभीर नहीं है, देन गुरु क्यों देंगे उसको, बोलने से दे देंगे, नहीं देंगे, योग्य लोगों को देंगे गुरु, नहीं। इसलिए प्रभुपाद हमेशा क्या बोल रहे थे, द लॉर्ड हेल्प्स दोस हेल्प देमसेल्फ। अच्छा है ना। अभी बहुत थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, ठीक है। ये माइंड का एक फंक्शन है, वो विचार करते हैं। माइंड में क्या विचार आता है, देन वो एक्शन में आता है। ये तो जानते हो आप सब, माइंड में क्या विचार आता है वो एक्शन में आता है। कोई व्यक्ति कॉन्स्टेंटली वो भौतिक चीज़ के बारे में चिंतन करता हो, देन वो क्या होगा, किस रिलम में रहेगा, वो मटेरियल में। समझ में आ गया, माइंड में क्या सोच रहे हैं और वही एक्ट करेंगे। कोई व्यक्ति लगातार भौतिक कार्य के बारे में सोचते हैं, देन वो किस में रहेगा, भौतिक रिलम, इधर ही रह जाएगा वो। इसलिए विचार से एक्शन आता है और उसी एक्शन को कर्म बोलते हैं। समझ में आए, यू थिंक समथिंग मटीरियल एंड यू एक्ट दैट एंड दैट बिकम्स कर्मा। एंड व्हाट इज कर्मा, समझ रहे हैं सब, बेस इंपॉर्टेंट चीज़ है। कर्मा का मतलब क्या है, कर्मा का मतलब है यू विल रिएक्ट, उसके बोलते हैं रिएक्शन। उसी कार्य को आपको दोबारा करने का मौका मिलेगा, उसको बोलते हैं कर्मा। समझ में आए। मान लीजिए मैं कुछ भौतिक कार्य किया हूं और वही भौतिक कार्य करने का मौका मिलेगी। समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। और one must perform the same action through the reaction, उसी का ये रिएक्शन बोलते हैं। वो रिएक्शन के पीछे क्या
मोटिव है? सो दैट भगवान एक और मौका दे रहे हैं, उस एक्शन को सही तरीके से कर लो। नहीं समझ में आ रहा है? आपने मूवी देखे हैं? सब देखे होंगे, बहुत सुंदर मूवी हो जाता है, बट ये एक सीन लेने के लिए पता है कितनी बार रीटेक करना पड़ता है। मैंने देखा हूँ, हमारा स्कूल बहुत पहाड़ी में थे, उसमें बहुत लोग आते थे, मूवी लेते थे। हम लोग बहुत शौक होते थे, हीरो हीरोइन आए हैं, जाएंगे देखेंगे। मैंने एक ही बार देखा, इतनी बोरिंग थी। लाइट कैमरा एक्शन, टीन टीन टीन, क्या बोलते भी नहीं है, जाते हैं खड़े हो जाते हैं, बस दोबारा रीटेक, कुछ आके कुछ समझाता कोई। अरे इतना मैं बोर हो गया, एक ही चीज़ को 1 घंटे तक लेते रहते हैं बस। दिस इज कर्मा। जब तक वो सही नहीं करेगा, वो रीटेक करते रहेगा नहीं, उसी तरफ में भगवान उसी कार्य को बार बार करवाना देंगे। जब तक आप सही चेतना से उस कार्य को नहीं करेंगे, वी हैव टू डू इट अगेन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। वेरी शॉकिंग है। क्या समझ में आया? सो भगवान एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, सो टू यूज़ द लॉर्ड चित पोटेंसी इन ऑर्डर टू सर्व द लॉर्ड। मतलब जब तक अपने आध्यात्मिक चेतना से उस कार्य को नहीं करते हैं, देन वो कार्य कर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आध्यात्मिक चेतना में भगवान का प्रसन्नता के लिए विथ प्योर 100% प्योरली उस कार्य को नहीं करेंगे, देन यू हैव टू डू इट अगेन। सो इसलिए ये सारे सिद्धांत को समझते हुए हम अभी कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, वी हैव टू गिव आवरसेल्फ सो दैट वी डोंट डू दैट एक्टिविटी अगेन। दोबारा हम इस कर्म बंधन में नहीं फंसे। इसलिए भगवद गीता हम तो नहीं ले रहे हैं, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है भगवद गीता। मेरे को वन ऑफ द फेवरेट है ये सेक्शन। इतनी आनंद आते हैं इसमें। नहीं, कर्माणि आकर्म या फंसे, मतलब कर्माणि आकर्म मतलब वो व्यक्ति कर्म कर रहा, बट वो आकर्म है। नहीं, इनएक्शन एक्शन कर रहे हैं, बट वो इनएक्शन है। कहने का मतलब है वो देखने में लग रहे हैं कुछ कार्य कर रहे हैं, बट वो क्या है, उसको कोई फल नहीं है, बिकॉज ई डूइंग इट फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड। बट कोई व्यक्ति जैसे बुद्धिस्ट हो गया, जैनिज्म हो गया, तो कोई कार्य नहीं करते हैं। दे थिंक दैट कि कार्य करने से जीव मरते हैं, कुछ होते हैं, बट स्टिल दैट देयर इज अ माइंड क्या होता है, इंद्र तृप्ति से भरे रहते हैं। सो देखने में लग रहा है कि वो इनएक्शन है, बट माइंड इज एक्टिव, इट इज एक्शन। कहने का मतलब कोई मटेरियल है, इसको एक साइन समझो। यू मे बी एक्टिंग, बट इफ यू मे नॉट बी एक्टिंग, यू सिटिंग आइडियल और ब्रह्मचारी बन चुके हो, बट आपको मटेरियल कॉन्शियसनेस है, आप सोच रहे हो मैं भक्ति कर रहा हूँ, सो उसको क्या बोला जाएगा, कर्म बोला जाएगा। समझ में आ रहा है? सो वी मे बी डूइंग थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटी, बट आध्यात्मिक चेतना है, बट क्या है उसका अकर्म। समझ में आ रहा है? नहीं, यू मे बी चैंटिंग, बट आपका अंदर में भौतिक चेतना है, देन क्या होगा, वो कर्म आ जाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं, देन कोई व्यक्ति, देखिए भगवान बोले सा बुद्धिमान मनुष्य है। एक क्या बोल रहे, ये व्यक्ति, कोई व्यक्ति देखता वो इन एक्शन और एक्शन, उसको क्या बोला जाता है, बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट अमॉन्ग मैन, सा मनुष्य है बुद्धिमान, एंड इज क्वालिफाइड लिबरेशन एंड इज परफॉर्म्ड ऑल एक्शन कृष्ण कर्म कृत। सो नेक्स्ट वाला इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। द वाइज सेज दैट he is learned tat panditam who engaging all the activities yasya sarve samarampa but being devoid of desire for enjoyment kama sankalpa varjita, उसको ने कोई इच्छा नहीं है इंद्र तृप्ति का, then सारे कार्य कर रहे हैं as burned up all action by the fire of knowledge, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणाम। सो इधर भी देखिए कोई फल का इच्छा नहीं है, देन वो कार्य कर रहा है, उसमें क्या कर रहा है, उससे कितनी भी रिएक्शंस हैं,
मान लीजिए आप कुछ कार्य कर रहे हो, वो फल कृष्ण को दे दिया आपने, देन देयर इज़ नो रिएक्शन इन इट। मान लीजिए कुछ सेवा कर रहे हो, अपने लिए कुछ सोचा कि ये मेरे कुछ यस मिलना चाहिए, कुछ मेरे लिए कुछ चाहिए, देन उस कर्म हो जाएगा। देन नेक्स्ट में अभी इंटेलिजेंट एंगेज इन एक्शन, हैविंग गिवन अप द डिजायर फॉर द रिजल्ट ऑफ एक्शन, त्वक्ता कर्म फला संगम, बीइंग ऑलवेज सेटिस्फाइड, नित्य तृप्त, नॉन डिपेंडेंट ऑन अदर्स, निराश्रय, दिस पर्सन डज नथिंग एट ऑल। क्या करना चाहिए? त्वक्ता कर्मफल, कर्मफल को त्यागना और हमेशा संतुष्ट रहना और दूसरे से निर्भर नहीं रहना। देन ऐसे व्यक्ति इन एक्शन, इस तरह का भगवान यही चीज़ के ऊपर जोर दे रहे हैं। एंड देन लास्ट में देखिए ये वाला में आपका कोई व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा, वो भी स्पिरिचुअल है, वो कार्य भी स्पिरिचुअल है, लेने वाले भी स्पिरिचुअल है, देन रिजल्ट क्या होगा? स्पिरिचुअल। मान लीजिए मैं जब कर रहा हूँ, मैं मटेरियल हूँ, जब स्पिरिचुअल है तो क्या हो जाएगा? रिजल्ट स्पिरिचुअल नहीं होगा। सो कहने का मतलब पॉइंट इज दैट until one action is 100% pure, the reaction will always be given. क्या है? हमारा 100% हमारा एक्शन क्या होना चाहिए? प्योर होना चाहिए। That's what Lord is trying to say from this section. So इसको हमको क्या कर, सबको समझ में आ रहा है? गायब तो नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है ना? इसलिए हमारा देखना चाहिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ हर कार्य में, और मेरे को मेरा आइडियल ये है, मेरा स्थिति ये है, बट ऐसे पहुँचना ही पड़ेगा। नहीं देख आगे देख, द पर्पज ऑफ ऑल रिएक्शन इज दैट वन मे बी गिवन अनदर चांस। जब तक हम 100% हमारे एक्शन प्योर नहीं है, वी विल बी गिवन अगेन, चांस विल बी गिवन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो हमारा ऊपर है क्या हम इसके हिसाब से, भगवान कैसे चाहते हैं वैसे हिसाब से जीना है, नहीं अपने मन से चलेंगे, हमारे ऊपर। ठीक है, जन्म लेना पड़ेगा, जब तक इस स्तर पर नहीं आएंगे क्या वो करना पड़ेगा? बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बट ये तो करना है। देन क्या बोल रहे हैं? When one has connected with spiritual world even once, एक बार भी एक ने शुद्ध नाम ले लिया ना, is going back। एक बार आइगरी प्रूव थे, सो एक बार वृंदावन में शुद्ध नाम ले लिया, भगवान का नाम लेके बहुत रो रहे थे, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो रहा था। सो प्रभुपाद को पता चल गया, तो जब वो माया में चला गया था छोड़ छाड़ के, प्रभुपाद रोए थे और प्रभुपाद ने बोले नो, ही विल कम बैक बिकॉज ही हैज़ टेकन वंस द प्योर नेम। देन बाद में वापस आए, संन्यास लिए, अंतिम में भगवान का नाम लेते हुए धाम गए। तो प्रभुपाद तो पहले बोला था, ये हुआ प्रभुपाद जाने के बाद ऐसे। सो इसलिए हम कितनी गंभीरता पर ये सब करना है। वी हैव टू ब्रिंग दैट स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। दिमाग में गुजरी है? नहीं, नींद आ रही है? प्रभु जी मैं इधर समझा रहा हूँ, आपको नहीं बता रहा हूँ, प्रभु जी बता। समझ में आ रहा है? इसलिए in many of the purport to Bhagavad Gita, Srila Prabhupada informs us that all action done under the direction of the Lord yield no reaction. So सारे कार्य हैं भगवान के लिए करते हैं, उसमें कोई रिएक्शन नहीं आता। This means such actions are perfect and acted from the spiritual side. No reaction is needed when the perfection is already attained. So like this. ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप DT बैकअप कर रहे हो, DT की जन्म बेस्ड है, हो गया, क्या हुआ? महाप्रसाद। वो इतनी गुस्सा इसलिए कि बहुत अच्छी अच्छी महाप्रसाद, मैम प्रभु जी हम इधर ही पालेंगे नहीं। सो तो थोड़ा चमचम रसमलाई वगैरह मिल जाते हैं 4-5, और उसको तो बड़ी कौन कौन DT बैग मैं क्यों प्रभु जी मेरे को DT बहुत अच्छा लगता नहीं, क्योंकि इसके पीछे क्या है? चमचम, जन्म लेंगे चमचम खाने के लिए, चिंता ही मत करो। सो अंटिल अनलेस यू डोंट डू इट प्योरली फॉर प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, मेरे को नहीं चाहिए कुछ नहीं,
देन क्या नहीं होगा, वो रिएक्शन मिलेगा. सो दिस थिंग इज सिंपल. ठीक है, ये हो गया. सो आज इधर ही रुकेंगे. देन नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे. इसमें ये हो गया ना सर. हाँ, नेक्स्ट क्लास सर. चलो 3 पॉइंट. सो इसलिए एक साधका विल बिकम अलर्ट टू हिज थॉट एंड लर्न टू कंट्रोल द प्लेसिंग हिज अटेंशन ऑन द होली नेम. सो साधक बहुत अलर्ट रहना अपने विचार को लेके. सो ऐसा नहीं कि माइंड घूम रहा तो घूम रहे हैं, नहीं, ध्यानपूर्वक जप करें. कितनी ध्यानपूर्वक जप करेंगे, वो विचार है वो प्यूरीफाई होते रहेगा, वो रहेगा नहीं. हाँ, वो ध्यान उसी विचार में रह जाएंगे, देन तो वो गंदगी बढ़ते जाएगा. प्रोसीड विथ कॉशन एंड check his daily rounds for quality enables the sadhaka to nicely serve his spiritual master to progress the stage of. So इस तरह को हम केयरफुली हम एक मंत्र को और 16 मालों को हम करेंगे. देन धीरे धीरे गुरु को बहुत अच्छी सेवा करेंगे. देन हम धीरे धीरे हम क्या करेंगे, विधिवत से अनुराग में चला जाएंगे. ठीक है. हरे कृष्ण. श्री प्रभुपाद की जय. सो नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कैसे एन एस्पायरिंग डिवोटी शुड केयरफुली मेक हिज माइंड स्टडी. 7 से 8 हम यही चर्चा करेंगे. ये भी बहुत सुंदर टॉपिक है, कैसे माइंड को स्टडी करना. नहीं, बहुत अच्छा है. आगे ये भी बहुत अच्छी. सो हम शाम को ये हरिनाम चिंतामणि मिल जाएगा क्या इधर? चाहिए है, सो मुझे दे दीजिए. ठीक है, तेने वो पढ़ के सुनाएंगे और थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे 11.